दानापुर नामक गांव में एक बनिया परिवार रहा करता था, जिसके 3 बेटे थे। उसके बड़े बेटे की शादी बचपन में ही हो गई थी। अब बनिए के 2 बेटे विवाह लायक हो गए थे। वह अपने बेटे का गहना ले आते हैं। उसकी बहू रंग में कुछ काली होती है। अब शादी के बाद जो भी कोई उसे मुंह दिखाई के लिए देखने आता है तो कहता है, देखो तो सही, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, और बहू कैसी काले रंग की ले आई तुम सेठानी। यह सब सुनकर सेठ आग बबूला हो जाता है। देखो जी, आपने क्या देखकर हमारे लड़के की शादी की थी, जो इतनी काली बहू ले आए। सभी मोहल्ले वाली मुझे ताने मारती हैं। अरे किसी भी इंसान की सूरत नहीं, सीरत देखनी चाहिए। आजकल तो सूरत ही देखी जाती है, बड़े बने सीवत वाले। सुंदरता की बिना भी किसी की इज्जत है भला। दुल्हन जब सेठानी की बातें सुनती है तो बहुत दुखी होती है। अरे तुम माँ की बातों का ध्यान मत दो, माँ तो ऐसे ही कहती रहती हैं। सभी खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। दुल्हन सबको खाना लगाती है, दाल सब्जी प्लेट में सबको परोसती है। भाभी जी, आपने क्या स्वाद खाना बनाया है, खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ भाई हाँ, खाना तो सचमुच बहुत अच्छा बना है। क्या खाक अच्छा है? हमारी नौकरानी भी इससे अच्छा खाना बनाती है। अरे तुम्हें इस तरह कहकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, आखिर वो भी किसी की बेटी है। मैंने इस औरत से अपने बेटे की शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसे हाई सोसाइटी में ना बोलने का पता है और ना ही बहने का। मैं अपने मंझले बेटे की शादी किसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी अमीर बहू से करूंगी। अगले दिन बहू सुबह जल्दी उठती है, सारे घर की सफाई करके पूजा पाठ करने बैठ जाती है। फिर सेठानी को बिस्तर पर चाय लाकर देती है। इस तरह समय बीतता गया। अब मंझले बेटे की शादी में कुछ दिन ही बाकी थे। घर में खुशी का माहौल था, पर जब भी सेठानी वेणु को जलील करने का मौका ढूंढती, तब वह नहीं छोड़ती। वह उसको अच्छाई में भी बुराई ढूंढती रहती। वह सुबह उठकर घर की सफाई करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती और सबका नाश्ता बनाती। तब भी सेठानी उस पर किसी न किसी बात को लेकर चिल्लाती रहती। घर में नई बहू आती है। वह बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी थी, पर वह बड़ी नकचड़ी थी। बड़े घर की होने के कारण सास उसे पलकों पर रखती थी। अब सास बहू वेणु को तंग करने लगी। नई बहू सुबह देर से उठती और घर का कोई काम न करती, अपने फैशन में ही रहती, जबकि बड़ी बहू घर का सारा काम करती। इतने में भी सास उसे सुनाती। एक दिन सास उसे पानी गर्म करने के लिए कहती है। जब वह पानी गर्म करके लाती है तो सेठानी जानबूझकर कहती है कि पानी ठंडा ही है, तूने क्या गर्म किया। जब बहू कहती है, पानी तो मैंने गर्म किया है, तब वह उसका हाथ पानी में डाल देती है। उसका हाथ जल जाता है और वह चिल्लाने लगती है। अब तो सेठानी और छोटी बहू उसे बहुत तंग करने लगे थे, ताकि वह अपने बेटे के विवाह किसी सुंदर और अमीर लड़की से करवा सके। एक दिन लड़की का बाप उसे मिलने आता है, तब वह ढेर सारे कपड़े धो रही होती है। आ गए अपनी लाडली काली बेटी से मिलने। यह अनपढ़ काली लड़की हमारे सब मर्द दी बिना दहेज के। जब पिता अपनी बेटी की हालत देखता है तो वह उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। सेठानी को सुबह उठकर चाय पीने की आदत थी। अगले दिन सुबह सेठानी कहती है, बहू, ओ बहू, चाय ले आ, मुझे बहुत तड़प लगी है चाय की। सेठानी 2-3 बार चिल्लाती है, पर कोई चाय लेकर नहीं आता। अब वह छोटी बहू के कमरे में जाती है और चाय बनाने के लिए कहती है,
पर अभी वो सो रही होती है। मैं इतने बड़े घर की बेटी इस बुढ़िया को चाय बनाकर पिलाऊंगी क्या? अब तो सारा काम वैसे का वैसे ही पड़ा रहता था। जब कोई बात छोटी बहू से उसकी सास कहती तो वह पलट कर जवाब देती थी, बहू खाना तो बना ले, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मैं इतना दहेज तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए लाई हूँ? बुला लो अपनी काली बहू को, वही करेगी तुम्हारी सेवा, मुझसे नहीं होगा ये सब। क्या सोने की कुदार खेत गोड़ने के लिए बनी है? अब सेठानी को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि उसने बहू के साथ बहुत गलत किया, और उसे याद आती है कि कैसे बड़ी बहू उसकी हर बात मानती, पैर दबाती, बिस्तर लगाती, सुबह जल्दी उठकर चाय बनाकर देती, घर का सारा काम करती और हमेशा उसे मीठा बोलती थी। पर बड़ी बहू तो नकचड़ी है। अब उसे पता लगता है कि किसी की सूरत नहीं, सीरत देखी जाती है। आदमी की पहचान उसके गुणों से होती है। अब वह अगले दिन बड़ी बहू के घर जाती है और माफी मांगती है। उसे कहती है कि बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। बहू, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं, बेटी की तरह रखूंगी। अब वह बड़ी बहू को घर ले आती है और छोटी बहू का चूल्हा चौका अलग कर देती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अब ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल कहानी गोकुल की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।